बाद सर धोना, बाहर की कोई चीज नहीं खाना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और हाँ? खट्टा नहीं खाना। अच्छा, तो देखो कुछ जो है यहाँ टैबूज, उसके मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि मम्मी जो ये कहती है कि बाहर की चीज नहीं खाना, बिल्कुल स्पाइसी फूड होता है जिसमें तेल मिर्च मसाले बहुत होते हैं। तो जब पीरियड के दौरान आपके शरीर में वैसे ही बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही होती है, पेट में हो रही होती है ना, तो स्पाइसी और मिर्च मसाले वाला खाना खाने से कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मना करते हैं कि पीरियड के दौरान अचार नहीं खाना। अब बाकी सर नहीं धोना या मंदिर नहीं जाना, बेटा इसमें तो कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ये हमारी जो टैबूज हैं, जो बातें हैं, ये सालों से चली आ रही हैं। जैसे अभी आपने बताया ना कि मम्मी कहती है कि बस पीरियड सबको होता है, तुम्हें भी होगा। तो इसी तरह से ये है कि भाई मंदिर नहीं जाना, बस नहीं जाना क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो ये सब चीजें हमारी बहुत सालों से चल रही हैं। अब आप लड़कियों से आज मिलने का, बात करने का मतलब यही था कि आपको समझाएं कि ये बिल्कुल उतना ही नॉर्मल है जितना सांस लेना नॉर्मल है, जितना यूरिनेशन का प्रोसेस है, जितना आपके शरीर में दूसरे प्रोसेस है। तो इससे रिलेटेड कोई भी टैबू, कोई भी मिथ, कोई भी मैटर नहीं करता है। सारी चीजें नॉर्मल हैं, इसको नॉर्मल बनाइए और इसके बारे में शर्माइए मत। और अगली बार जब मैं आपके स्कूल में आऊंगी ना, तो मुझे आज ये जो नीचे झुकी हुई गर्दनें मिल रही हैं, वो मिलेंगी या नहीं? पक्का प्रॉमिस? राइट, घबराने शर्माने की कोई बात नहीं। और पीरियड नॉर्मल है, पीरियड वेरी गुड, ठीक है। और आप सब बहुत प्यारे बच्चियां हो, इतने अच्छे अच्छे से आपने मुझे जवाब दिए, इतने एक्साइटेडली आप लोग सुन रहे थे सब। एक बार यहाँ पे भी देखो। I think now he's coming. Yeah. He's joining. आइए सर प्लीज। यस, ओके। ओके, ग्रीन टी सीड सीरम या तो मेरे पास नंबर मैडम पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है और मैं पिंकिश फाउंडेशन की को फाउंडर हूँ। मैडम आपने जो आज ये कैंप लगवाया, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किस चीज़ का कैंप लगवाया है और देखिए, ये कैंप हमने आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस पर लगाया है। और क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे है कल, और ये कोशिश है कि बिकॉज पीरियड एक ऐसी चीज़ है जो कि महिलाओं का एक, जिसके पूरी एक कहते हैं कि यूनिवर्स का पूरा बेस है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चियों को इस बारे में जानकारी हो कि ये इसलिए ये कितनी इसकी महत्व, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है।
और आई थिंक इंटरनेशनल वुमेंस डे से बेटर कोई ऐसा दिन नहीं है कि लड़कियों को इसके बारे में समझाया जाए और इनको एक अपने आप में एक एम्पावर्ड फील हो कि हाँ ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल है, इसके बारे में हमें कोई हेजिटेशन नहीं करना, कोई घबराना नहीं है, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है। मैडम कैंप ये आपने लगवाए हैं, कहाँ लगवाए हैं ये कैंप? हाँ जी, ये कैंप आपने और कहाँ लगवाए हैं? देखिए हम देश भर में पिछले 5 सालों में लगभग 1000 के करीब कैंप कर चुके हैं। ये कैंप हमारे कोलकाता में है, सिक्किम में हो रहे हैं, हमारे दिल्ली में हो रहे हैं, नोएडा में हो रहे हैं, मेरठ, हिसार, आपका सभी जगह ऑल ओवर इंडिया में। जी सभी गाँव में ही होते हैं। गाँव की लड़कियाँ खुल के बात करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं और उनको अच्छा ये लगता है कि जब हम थोड़ा सा उनको बताना शुरू करते हैं तो वो अपने सवाल ज़रूर पूछती हैं। उनके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं पीरियड्स को लेकर, क्योंकि किसी ने बताया नहीं होता। तो ये एक अच्छा लगता है कि उनका जो रिस्पॉन्स देख कर कि अपनी जो क्यूरियोसिटी है हम उसको पूरा कर पाते हैं, उनके सवालों के जवाब दे पाते हैं। मैडम अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं दे जाते, तो वहां आप क्या करते हो? कैसे उनके घर जाके ये समझाते हो, कैसे करते हो? देखिए हमारे हमने अभी शुरुआत करी है इस चीज़ की, तो मेरठ ज़िले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव जाकर वहां पर एक गांव को हम टारगेट करते हैं और उसी गांव में आशा वर्कर की मदद लेकर उनके थ्रू हम वहां की लड़कियों को पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जागरूकता दे रहे हैं। तो एक कोशिश शुरू हुई है और पूरे देश में तो हो ही रहा है, पर हाँ ये हमारा है कि हर गांव तक पहुंचे। इस जो एक टॉपिक है पीरियड का, इसको धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाए अगले आने वाले 5-7 सालों में। अभी आगे और कहाँ? बिल्कुल हाँ, अभी और आगे कहाँ कैंप लगाओगे? हम लोग और भी काफ़ी जगह हमारे लगे हुए हैं कैंप इस टाइम। हमारा दिल्ली में लगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सभी जगह चल रहे हैं कैंप, आज भी चल रहे हैं 5-6 जगह पे और कल भी हैं, तो अगले 2-3 दिन में हैं। और आज के इस कैंप का एक स्पेशल हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एक मिनट मैडम, एक मिनट। यस, आज के इस कैंप के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनिसफ्री के, और हमारे साथ इनिसफ्री की डायरेक्टर हैं, मुंबई से आए हैं स्पेशली इस कैंप के लिए। और इनका जो सपोर्ट देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन कैंपों को करने में हमें जो लोगों की मदद मिलती है और इस तरह से कॉर्पोरेट जब सामने आते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही एक एनकरेजमेंट हमारे लिए होता है कि जिस काम को हम करने के लिए निकले हैं उसमें हमें समाज के सभी वर्गों का मदद मिल रही है, उनका सपोर्ट मिलता है। लड़कियाँ कितनी आगे आ रही हैं आप जब बातें करते हो? देखिए लड़कियों को जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में तो बहुत हेजिटेट करती है, पर धीरे धीरे वो ओपन होती है जब उन्हें समझाया जाता है कि बेटा ये नॉर्मल है, शर्माने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, तो बहुत आगे आती है, वो अपने सवाल पूछती है। कल महिला दिवस है, कल महिला दिवस पे आप और लड़कियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए महिला दिवस पर मैं लड़कियों को ये बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ अपने आप को एम्पावर्ड समझो। आप किसी से कम नहीं हो, आप इस दुनिया को चला रहे हो। अगर औरत नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी। तो ये हर लड़की को समझना है कि वो खुद बहुत एम्पावर्ड है और यही चीज़, यही मैसेज लेकर उसको आगे बढ़ना है और अब समाज में दिखेगा। ओके मैडम, रोल। सो आई एम मैं मिनी सूद बैनर्जी हूँ एंड आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर विद इनिसफ्री। कॉस्मेटिक्स कंपनी है, स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स। इट्स अ 9-year-old कंपनी इन इंडिया। सो हमने इस साल पिंकी के साथ कोलैबोरेट किया है एंड मिस्टर अरुण एंड मिस शालिनी जो हमें सपोर्ट करा है उन्होंने हमें, एंड हमें इसलिए लगा कि हमें इनिसफ्री के लिए इनिसफ्री से कुछ गर्ल चाइल्ड एंड फॉर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज हमने जैसे मिस शालिनी ने भी बोला है कि ये टैबू बन गया है एंड आजकल विमेन ही हैं जो सब चला रही हैं, तो हम क्यों पीछे हटें, क्यों हम आगे करके। आप देख रहे हैं इवन स्पोर्ट्समैन, इवन हर जगह पे जाके विमेन आर द वन हु आर एक्चुअली अचीविंग हाइट्स। सो हम क्यों इन चीज़ों का करें कि हम पीछे हटके रहें। सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड लाउडली एंड fearful. So that is what we think, and that's why we have come forward here this time collaborating with Pinky, and we are very happy that Miss Shalini and Mr. Arun, you should come here, and you have really supported, and I'm so glad that we could actually come do this event physically. एंड जैसे मिस शालिनी ट्रेनिंग दे रही थी बच्चों को यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा, उनको सब समझ आया है। इट्स सो गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कौन है?
रोल। या सर्वप्रथम मैं पिंकिश फाउंडेशन के सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ कि आपने इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में से हमारे स्कूल का चुनाव किया। इसके लिए बहुत तहे दिल से हमारा धन्यवाद। और आपने जिस तरह बच्चों को अवेयर किया, पीरियड्स के बारे में बताया, उनकी हाइजीन के बारे में बताया, उसके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे बात होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग टीचर्स जो है अपने सिलेबस लेके बाउंड होते हैं। हम लोग इतने डिटेल में बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वाकई में ही इस एज में बच्चों को इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पे आए और बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा, आपने भी बच्चों को बहुत अच्छे से इनको कोऑपरेट किया, उसके लिए सही दिल से धन्यवाद। ओके। मैं Yes. आशा ये भी करना चाहूँगी कि आप भविष्य में भी आप हमारे स्कूल में आएंगे और बच्चों को इन नेक्स्ट और 100 बच्चों को आप अवेयर करेंगे। इसके लिए मैं और भी धन्यवाद। सहयोग दें हाँ। उनके ओके। और भी जो है और भी कामों में। मैडम प्लीज़ आप अपना नाम बताइए और डेफिनेशन बताइए आप अपनी। मेरा नाम उष्मा सचदेवा है। आई एम अ सोशल वर्कर सिंस पास्ट 20 इयर्स। बट जो आज का प्रोग्राम है पिंकिश के साथ जो ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम फिजिकली जो हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों को जो एक्चुअल में जो जानकारी मिलनी चाहिए थी वो आज पिंकिश के माध्यम से मिली है। और इंस्प्री की तरफ से जो मैम आई हैं, डायरेक्टर मैडम, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे अरेंज कराने की। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इसका एक पार्ट बनी हूँ कि मैंने बच्चों को इकट्ठा करके उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन दिलाने का काम किया। तो इसके लिए मैं पिंकिश का और इंस्प्री मैम जो आई हैं इनका और स्पेशली स्कूल के प्रिंसिपल मैम और पूजा मैम का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनकी वजह से प्रोग्राम अरेंज हो पाया। थैंक यू वेरी मच। यस रोल। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ख्याति गुप्ता है। मैं यूथ एंगेजमेंट डायरेक्टर हूँ पिंकिश फाउंडेशन की। और आज हम यहाँ आए हैं हमारी पार्टिसिपेशन ड्राइव करने के लिए। तो कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुँचा पाए और उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में बता पाए, और वही किया और बच्चों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा फील होता है। और इसमें हमारे सपोर्ट करने के लिए मैं सीरियसली प्रिंसिपल मैम को और NSP को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो यहाँ आए। मैम स्पेशली यहाँ मुंबई से आए और उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस इवेंट में। एंड इन सबकी वजह से ये इवेंट बहुत अच्छा गुजरा एंड बच्चों को भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो बस ऐसी ही हमारी कोशिश है कि हम स्प्रेड करते रहे अवेयरनेस और इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर बात करना शुरू करें। ओके। रोल। मैम हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये जो प्रोग्राम हमारे स्कूल में किया गया। हाँ रोल। जैसे उन सिनेमैटिक्स नहीं आना, नहीं ऐसी बात गलत है, तो इससे मुझे इरिटेट होता कि नहीं मैं बताऊँ तो मैं थोड़ी वैसी फीलिंग हो रही थी। तो अब वैसे जब मैंने उसे समझाया तो हमें उतना वो नहीं हो रहा। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते किसी को समझाना हो हमें ऐसे, तो हम उसको कर बता सकते कि नहीं ऐसे कोई वो बात नहीं है, ऐसे सबको नॉर्मल होता है, तो ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो हम किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ शर्माना नहीं है इसमें, बस सभी नॉर्मली सबको होते हैं। तो बस यस। आज के इस कैंप के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनिस्फ्री के, और हमारे साथ इनिस्फ्री की डायरेक्टर हैं, मुंबई से आए हैं स्पेशली इस कैंप के लिए। और इनका जो सपोर्ट देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन कैंपों को करने में हमें जो लोगों की मदद मिलती है और इस तरह से कॉर्पोरेट जब सामने आते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही एक एनकरेजमेंट हमारे लिए होता है कि जिस काम को हम करने के लिए निकले हैं उसमें हमें समाज के सभी वर्गों का मदद मिल रही है, उनका सपोर्ट मिलता है। लड़कियाँ कितनी आगे आ रही हैं आप जब बातें करते हो? देखिए लड़कियों को जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में तो बहुत हेजिटेट करती है, पर धीरे धीरे वो ओपन होती है जब उन्हें समझाया जाता है कि बेटा ये नॉर्मल है, शर्माने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, तो बहुत आगे आती है, वो अपने सवाल पूछती है। कल महिला दिवस है, कल महिला दिवस पे आप कोई और लड़कियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए महिला दिवस पर मैं लड़कियों को ये बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ अपने आप को एम्पावर्ड समझो। आप किसी से कम नहीं हो, आप इस दुनिया को चला रहे हो। अगर औरत नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी। तो ये हर लड़की को समझना है कि वो खुद बहुत एम्पावर्ड है, और यही चीज़, यही मैसेज लेकर उसको आगे बढ़ना है और अब समाज में दिखेगा। ओके मैडम।